कहे तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालौ तुअ पद नाय शीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महीसा। कहे तापस नृप ऐसे हो, कारण एक कठिन सुनु सो। कालौ तुअ पद नायहि शीसा, एक विप्र कुल छाड़ी महीसा। तपस्वी ने कहा, हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु की कथा सुना रहे हैं। यहाँ तपस्वी वेशधारी को प्रताप भानु वरदान के रूप में कह रहा है कि मेरा शरीर वृद्धावस्था, मृत्यु और दुख से रहित हो जाए, मुझे युद्ध में कोई जीत ना सके और पृथ्वी पर मेरा राज्य 100 कल्पों तक अकंटक हो। तब इस प्रकार तपस्वी प्रताप भानु से कहता है कि हे राजन, ऐसा ही हो, पर एक बात कठिन है, उसे भी सुन लो। इस प्रकार वह तपस्वी वेशधारी राजा कह रहा है, हे पृथ्वी के स्वामी, केवल ब्राह्मण कुल को छोड़ काल भी तुम्हारे चरणों पर सिर नवाएगा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुनः को रखवारा। चौं विप्रन बस करहु नरेसा, तौ तुअ बस विधि विष्णु महेशा। तप बल विप्र सदा बरियारा, तिनके को पुनः को रखवारा। चौं विप्रन बस करहु नरेसा, तौ तुअ बस विधि विष्णु महेशा। तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है। हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मण को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा की कथा कह रहे हैं। और यहाँ इस प्रकार वह तपस्वी वेशधारी राजा प्रताप भानु से कहता है कि तप के बल से ब्राह्मण सदा बलवान रहते हैं, उनके क्रोध से रक्षा करने वाला कोई नहीं है।
हे नरपति, यदि तुम ब्राह्मणों को वश में कर लो तो ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी तुम्हारे अधीन हो जाएंगे। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाए, सत्य कहूँ दो भुजा उठाए। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कब नेहु काला। चल न ब्रह्म कुल सन बरियाए, सत्य कहूँ दो भुजा उठाए। विप्र श्राप बिनु सुनु महिपाला, तोर नाश नहीं कब नेहु काला। ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ तपस्वी वेशधारी राजा प्रताप भानु से कह रहा है कि ब्राह्मण कुल से जोर जबरदस्ती नहीं चल सकती। मैं दोनों भुजा उठाकर सत्य कहता हूँ। हे राजन, ब्राह्मणों के शाप बिना तुम्हारा नाश किसी काल में नहीं होगा। हर शिवराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होए मूर अबुनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह कहूँ सर्व काल कल्याण। हर शिवराऊ बचन सुनितासु, नाथ न होए मूर अबुनासु। तब प्रसाद प्रभु कृपा निधाना, मुँह कहूँ सर्व काल कल्याण। राजा उसके वचन सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ और कहने लगा, हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को सुना रहे हैं कि वह तपस्वी वेशधारी राजा के वचन सुनकर प्रताप भानु राजा बड़ा प्रसन्न होता है और कहने लगता है कि हे स्वामी, मेरा नाश अब नहीं होगा। हे कृपा निधान प्रभु, आपकी कृपा से मेरा सब समय कल्याण होगा। एवमस्तु कहे कपट मुनि, बोला कुटिल बहुरी। मिलब हमारे भुलाव निज, कहे होता हमहि न खोरी। एवमस्तु कहे कपट मुनि,
पोला कुटिल बहुरी। मिलब हमारे भुलाव निज, कहे होता हमहि न खोरी। एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही हो कहकर वह कुटिल कपटी मुनि फिर बोला, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। इस प्रकार यहाँ कपटी मुनि प्रताप भानु राजा से कह रहा है कि एवं अस्तु अर्थात ऐसा ही हो। इस प्रकार कहकर वह कुटिल कपटी मुनि द्वारा फिर बोलता है, किंतु तुम मेरे मिलने तथा अपने राह भूल जाने की बात किसी से कहना नहीं। यदि यह कह दोगे तो हमारा दोष नहीं। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ प्रताप भानु राजा उस कपट वेशधारी राजा के वचनों में आ जाता है।